जय जय श्री गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आवानम। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तजनों, आज मैं श्री शिव महापुराण कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। हमारी कथाएं श्री शिव महापुराण कथा चल रही है। जो आज कथा आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ कैलाश संहिता से। जो हमारी पहली बार YouTube चैनल देखे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी भक्तों को शेयर करें। पहले मैं कैलाश संहिता सुनाने से पहले आपको सभी को श्री गणेश वंदना और शिव वंदना और गुरु वंदना सुनाता हूँ। जो भी सुनेगा उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ओम गजानम भूत गणा सेवितम कपित जम्मू फलु चारु बच्चनम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वरी पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कादद्यादास तुम देव अभय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलमोस्तके वामे अंग गिरिराज राजतने जा भवानी पति नंदी स्कंद गणधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्तोखिली गुरुदेत सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसारं सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सुर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय कराय नमः। ओम नमः शिवाय नीलकंठाय महादेव तुम माता गौरा पार्वती सरस्वती कंठे विराज तुम सदा जय जय कराय नमो नमः। कर्ण ओम अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञाननिशकालाय चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुमल बिमल जसु जोदाय गोपलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार हे संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जयकार नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभु 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 हर हर महादेव शिव शंभु। भक्तों सबको सीताराम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्तजनों, आप सभी को मैं श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो इस श्री शिव महापुराण के अंदर क्या लिखा हुआ, क्या जो बातें लिखी हुई हैं वही मैं आप सभी को YouTube चैनल के माध्यम से सुना रहा हूँ। और जो पहले कथा सुना रहा था मैं श्री शिव महापुराण कथा उमा संहिता से। जो कल कथा मैंने सुनाई थी देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण स्थापन और पूजन का महत्व, परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों से और तिथियों में देवी के व्रत उत्साह और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा की कथा जो कल सुनाई थी। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ अति पावन अति सुंदर अति पावन महा श्री शिव महापुराण कथा है। सभी दुखों का निवारण करती है श्री शिव महापुराण कथा। इसको जो मन लगा के सुन लेगा, ध्यान लगा के सुन लेगा, उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जो कथा सुनाने जा रहा हूँ आपको कैलाश संहिता से। कैलाश संहिता मेरी कथा चालू हुई। भक्त जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा ज्यादा आप भी सुने, ज्यादा ज्यादा भक्तों शेयर करें। जो भी श्री शिव महापुराण कथा सुनेगा उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और सारी मनोकामनाएं माता गौरा पार्वती पूरी करेंगे। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय जयकार। ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी की स्कंदन से, वामदेव जी का स्कंदन से प्रसन्न प्रसय प्राण वर्थ निपुण के लिए अनुरोध निपुण के
लिए अनुरोध की कथा। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, सभी दुखों का निवारण श्री श्री महापुराण कथा करती है। इसको ध्यान लगा के मन लगा के सुने। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकार। नमः शिवाय संभाय सगड़ाए ससुमन में प्रधान पुरुषाय सर्वस्त अंत हतवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और सार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके प्रसादों और पुत्रों के साथ प्रणाम है, प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता वर्णन कीजिए। जय जय हर हर महादेव, सदा जय जयकार। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, संन्यास वर्ण पूजन, प्रणाम अर्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रशय का यूं वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने बिरजा, होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत के ऋषि शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को अहिदित करते हुए गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम्हें लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथनंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उषण आदि धुतों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित
उस पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप ब्रह्मा परमात्मा को लगाए रहते थे। इसी तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे और उनके साथ उनकी शक्ति भूता जगावल्ली भी थी। वही स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ अगाध एवं बहुत जलाराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्रय जनित गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनके उपासना करती थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में कृष्णा शक्ति कुकुट वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्वेतन आरंभ किया। बोलो हर हर महादेव। पूरी सदा जैसा भक्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप भी कथा सुने, सभी भक्तों को सुनाए। बोलो हर हर महादेव। पूरी सदा जय जयकार। वामदेव बोले जो प्राणों के विचार्थ प्राण अर्थ के प्रतिपादक प्राणों क्षर रूप बीज से युक्त तथा प्राण रूप है उन आप स्वामी कार्तिक बराबर नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, वे वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य बंदित हैं। उन स्वामी स्कंदन को बराबर नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुरु गुफा में प्रतिष्ठित गुहा को नमस्कार है, जो स्वयं गुहा है, जिनका रूप गुहा है तथा जो गुहा शास्त्रों के ज्ञाता है। उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। आप परमा तत्व स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से युक्त हैं। स्कंद गर्भ से स्कंद ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी है। परिजात की माला से शोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं। शिव को प्रिय है तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि है। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कार्तिकेयों के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडंक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विज्ञान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप सनातनों का बराबर नमस्कार है। दत्तपान ददा सतवान आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुजी रूपधारी शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति कुकुट वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्ष स्थल गजावली के
कूचों में लगे हुए कुकुम से अंकित है। आपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा महिमा सुनकर आप मन ही मन में आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता मुनि और किरणों किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके जिनके पवित्र तीर्थ धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंदन को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरण बिंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव, तुझ सदा जय जयकार हो। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति को वृद्धि कराने वाला, आयु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है। वामदेव ने इसी प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बराबर साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ पूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय में महासेन वामदेव जी बोले, मुने मैं तुम्हारी की हुई पूजा स्तुति और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं और तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे बीत राग महर्षि याचना करे। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए इस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनय बनत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान आप महेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने वाली शक्ति या बात करने वाली योग्यता हमें नहीं है। तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्रयाग मैं अर्थात हूँ, कल्याण पात्र हूँ, विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना परिचय रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्राण सबके उत्तम मंत्र है। ये वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पास बंधन हो छुड़ाने वाले भगवान पशुपति हैं। पशुपति ही उसके विचार्थ है। ओमतिदम सर्वम, ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमितम ब्रह्मा, अर्थात ओम यह ब्रह्मा है तथा सर्वहोतम ब्रह्मा मंडू यह सबका सब ब्रह्मा ही है। इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई है। इसी प्रकार मैंने समष्टि तथा वशिष्ठ भाव से प्राण अर्थ का श्रवण किया है। तथा तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्राणों के ही अर्थ है। प्राणों के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी
आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणाम के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि विधि से तथा सदाचार परम तत्व परमा परमा परम परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणव अर्थ का उपदेश दे। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव प्रणव स्वरूप का 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा सर्वभाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा था। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता समीता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव का हरि का भजन करो और बोलो तुम सदा जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, मेरी श्री शिव महापुराण कथा पूरी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपको मैं कथा सुना रहा हूँ, कैलाश सहिता से चलेगी कथा, जो भी कथा मेरी पूरी सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और सारी मनोकामनाएं माता गौरा पार्वती मुलाकात करेंगे। बोलो हर हर सदा जय। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु। जय सिया राम, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देवी